जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं सुधाकर वाघमारे, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, यवतमाल, महाराष्ट्र से। चलिए, मैं आज आपको लेकर चलता हूँ महाराष्ट्र के मुंबई के पालघर ज़िले के नालासोपारा बौद्ध स्तूप पर, जो कि 2500 साल पुराना प्राचीन स्तूप है। यह है उसका मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ से हमें, जब आप नालासोपारा आते हैं तो वेस्ट में उतरना पड़ेगा और यहाँ से आपको राइट लेना पड़ेगा। ये उसकी अपोजिट साइड। तो हम चल रहे हैं नालासोपारा स्तूप, जो 2500 साल पुराना। ये उसका बैक साइड का रास्ता। तो अंतिमता आ गए साथियों, हम स्तूप के मुख्य प्रवेश द्वार पर। ये नालासोपारा का मुख्य स्तूप का गेट है, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। ये है नालासोपारा, पालघर ज़िले का, मुंबई के यहाँ का प्राचीन बौद्ध स्तूप, जो कि नालासोपारा जो है, ऐसा माना जाता है कि नालासोपारा ये प्राचीन बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र था, जो यहाँ पर बहुत विदेश से लोग यहाँ पर, हर राजा सम्राट यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। और इसी के कारण यहाँ पे बहुत बड़ी फेमस विरासत उस समय में बनाई गई है। और इसका जो मुख्य मकसद है कि जो ये नालासोपारा जो स्तूप है, यहाँ का जो पूर्ण नाम का जो राजा था, उन्होंने ऐसा सोचा कि चले हम कहीं भारत घूम के आते हैं और भ्रमण करके आते। तो वो चले गए थे बिहार, और बिहार में उनकी तथागत गौतम बुद्ध से मुलाकात हुई, और वो तथागत गौतम बुद्ध के विचार से बहुत ही प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। और फिर वहाँ से महाराष्ट्र में यहाँ पे नालासोपारा में आकर उन्होंने बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार किया। और कुछ ही दिनों बाद तथागत गौतम बुद्ध यहाँ पर 7 दिनों तक रुके, ऐसा कहा जाता है। यानी कहा जाता ही नहीं, तो ये सत्य है। और देख सकते हैं साथियों, ये जो स्तूप है, अभी बारिश का समय है। बारिश का समय होने के वजह से इस स्तूप को किस तरह से ढक दिया गया है सुरक्षा वजह से। अगर वर्षा होती है बहुत बड़ी पैमाने पर तेज़ से, तो ये जो स्तूप है नष्ट हो सकता है। इसलिए ये नष्ट ना हो, इसलिए इसको प्लास्टिक पन्नी से ढक दिया गया है। हम इसके प्रदर्शन लगा रहे हैं, क्योंकि ये इतना बहुत ही पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान पर हमारे यहाँ पर स्पर्श हुए, जो कि तथागत गौतम बुद्ध के यहाँ पर पदस्पर्श हुए, और 7 दिन तक वो यहाँ पर रहे, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। और यही से माना जाता है कि सम्राट अशोक के जो 2 लड़के थे, संघमित्रा और महेंद्र, इन्होंने यहाँ पर आकर बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार किया। फिर यही से वो श्रीलंका के लिए बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए
यहीं से वो चले गए। ऐसा कहा जाता है इस स्तूप के बारे में, ये जो स्तूप है, जो सांची का स्तूप है, इसकी डमी कहा जाता है। ये फर्स्ट कॉपी है नाला सोपारा की स्तूप की, और सांची जो है इसी के आधार पर बनाया गया है साथियों। जो अगर आप सांची का अगर स्तूप देखते हैं, सांची का अगर आप स्तूप देखते हैं तो सेम नाला सोपारा का स्तूप है। इसी के द्वारा, नाला सोपारा के स्तूप के ही द्वारा उस सांची को स्तूप को बनाया गया है। तो हम देख सकते हैं आज जो सम्राट अशोक ने जो बौद्धकालीन 84,000 स्तूप चैत्य निर्माण किए थे, आज की अवस्था क्या है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ के जो आर्कियोलॉजी विभाग और यहाँ की जो आरएसएस सरकार है वो जानबूझकर बुद्धिस्ट हेरिटेज को, बुद्धिस्ट साइट को ये उसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है और उसको नष्ट करने का प्रयास कर रही है। हमारा ऐसा मानना है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा। तो ये देख सकते हैं आप साथियों, जो पुराने ये कुछ पत्थर है, और ये हो सकता है ये कुछ इस पर शिलालेख भी लिखा गया हो। ये कैसे तोड़ दिए गए हैं। देखिए, ये शायद उस समय के किस भिक्षु या राजा की, ऐसा मान सकते हैं हम कि उनकी स्मृति स्थल है, यानी समाधि, यानी उनका याद के तौर पर बनाया गया है, जो छोटे छोटे है, ऐसा मान सकते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी तो नहीं, लेकिन हम दिखा सकते हैं कि वो किस तरह से है। देखिए, जो पूर्णा राजा था, जो भिक्षु बन गया था, तो तथागत गौतम बुद्ध उनको कहते हैं कि आप जहाँ पर प्रचार के लिए जा रहे हो वो लोग बहुत ही विध्वंसक है, अगर वह जाओगे तो आपको गाली गलौज करेंगे। तो वो कहते हैं तथागत गौतम बुद्ध को, पूर्णा भिक्षु जी, कि वो मुझे केवल गाली गलौज करेंगे, मारेंगे तो नहीं ना। अगर तथागत गौतम बुद्ध उनको कहते हैं अगर वो आपको मारेंगे लकड़ियाँ डंडे से तो आप क्या करोगे। तो वो भिक्षु कहते हैं पूर्णा जी, वो अगर मुझे लकड़ियाँ डंडे से मारेंगे तो मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना। तो तथागत गौतम बुद्ध जब ये सवाल उनको करते हैं तो एक मिनट मैं आपको रुकाता हूँ और ये बताता हूँ यहाँ का। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर शायद बनाया गया है। ये तो पुराना नहीं है, लेकिन यहाँ की जो ईंट रखी है शायद ये पुरानी है। तो हम ये देख सकते हैं जो पुरानी ईंटें है किस तरह से इसको तोड़ फोड़ के नष्ट कर दिया गया है। हमारे यहाँ के वर्धा के जो कार्यकर्ता है उन्होंने हमें ऐसी जानकारी दी है कि मैं यहाँ पे 20 सालों से रहता हूँ। तो यहाँ की बहुत सारी जो पत्थर और ईंटा थे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से उठाकर अपने घर लेके चले गए। उनके द्वारा ये घर बनाया गया है, उनका वाला बहुत सारी घर के लिए यूज़ किया गया। इसके वजह से यहाँ के बहुत सारे जो ईंटा और पत्थर थे वो यहाँ से नष्ट हो गए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो कहते थे कि तथागत गौतम बुद्ध की वो अगर आपको मार डालेंगे तो वो पूर्णा भिक्षु कहते हैं कि मार ही डालेंगे तो क्या होगा। आपने तो कहा ही है कि जीवन ये पूरा दुख से भरा है, तो वो मुझे मेरे जीवन से मुक्त कर देंगे, दुख से मुक्त करेंगे तो मैं उनको धन्यवाद कहूँगा। तो देखिए, इससे सिद्ध होता है कि भिक्षु और कार्यकर्ता की जो धैर्य और विश्वास
उससे सिद्ध होता है कि इस तरह से कार्यकर्ता और भिक्षु रहते हैं और रहे कैडर में, तो जो आज 84,000 स्तूप की जो विरासत है नष्ट होने जा रही है वो नष्ट नहीं हो पाती थी। तो इसी के कारण आज हमें देखना चल पड़ रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि मैं सारा भारत बौद्धमय करूँगा। वो सारा भारत बौद्धमय करना तो दूर रहा, लेकिन जो सम्राट अशोक मौर्य कालीन 84,000 बौद्ध विरासत है, ये विरासत हमें बचाना है। इसके लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क केवल महाराष्ट्र ही में नहीं, भारत में नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर जो बुद्धिस्ट राष्ट्र है और बुद्धिस्ट कार्यकर्ता है और बुद्धिस्ट संशोधक है, बुद्धिस्ट जानकार है, उनको सबको मिलाकर ये बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले समय में एक जन आंदोलन कर रही है। क्योंकि अगर आर्कियोलॉजी विभाग, यहाँ की भारत की आरएसएस सरकार इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं देती है, इस बुद्धिज़्म को, इस सम्राट अशोक तथागत गौतम बुद्ध की विरासत को अगर नष्ट करती है, तो आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर जन आंदोलन किया जाएगा। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। तो धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके साथ यहाँ पर मैं आया था तो आपको दिखाने के लिए, सुधाकर वाघमारे, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क यवतमाल से। तो धन्यवाद साथियों।